हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्जामो क्लॉक के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज के पहले टॉपिक टाइप ऑफ पर्सन्स के बारे में। फ्रेंड्स, पर्सनल लेवल पे टाइप ऑफ पर्सन्स को हम अच्छे या बुरे में कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज की दृष्टि से टाइप ऑफ पर्सन्स को रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, पर्सन ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज और स्टूडेंट में कैटेगराइज करते हैं। अब सबसे पहले रेजिडेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 25 के अनुसार जो व्यक्ति 182 दिनों से अधिक भारत में रह रहा हो वो रेजिडेंट है, और इसके अलावा जो व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन या किसी अन्य पर्पज से देश से बाहर इनडेफिनिट पीरियड के लिए गया हो वो नॉन रेजिडेंट। जैसे बाहुबली अगर भारत में ही पैदा हुआ तो जाहिर है 182 दिनों से अधिक से वो भारत में ही रह रहा होगा, तो उसका स्टेटस रेजिडेंट होगा। और कैप्टन मार्वल अगर भारत दर्शन बाहुबली के साथ करने आई हैं और घूमते घूमते 182 दिनों से अधिक हो जाते हैं तो दोनों का ही स्टेटस रेजिडेंट हो जाएगा, क्योंकि रेजिडेंट का स्टेटस सिटीजनशिप से संबंधित नहीं होता। जो भी पर्सन रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट होगा। यहाँ पर यह भी अंतर करना जरूरी है कि नॉन रेजिडेंट अलग होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन से। एनआरआई को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है। अब पिछले ही उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए कि इस बार कैप्टन मार्वल बाहुबली को अमेरिका घुमाने ले जाती हैं और बाहुबली को भी घूमते घूमते समय का पता नहीं चलता, और जब घर से माँ का फोन आता है कि बेटा वापस कब आएगा तो बाहुबली कह देते हैं आ जाऊंगा माँ, जल्दी ही आ जाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में कैप्टन मार्वल का भारत में ना रहने के कारण और बाहुबली का इनडेफिनिट पीरियड के लिए इंडिया से बाहर रहने के कारण दोनों का ही स्टेटस नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, बाहुबली का पर्पस चाहे जो भी हो। पर्सन ऑफ इंडियन नेशनैलिटी हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास खाता खुलवाते समय भारत का पासपोर्ट रहा हो, और ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज वो कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं जिसमें कम से कम 60% हिस्सेदारी किसी एनआरआई की हो, और ऐसी ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज भारत में एनआरआई अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का नाम आपने सुना ही होगा, जिसको शॉर्ट में पीआईओ भी कहते हैं। पीआईओ होने के लिए पहली शर्त यह है कि वह व्यक्ति पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक ना हो। इसके अलावा उसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो, या वो खुद, उसके कोई भी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भारत के सिटीजन रहे हो, या वह किसी भारतीय नेशनल या भारतीय मूल के व्यक्ति की स्पाउस हो। फ्रेंड्स, अब रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और पीआईओ इन सभी को एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। जैसे राम सागर का जन्म भारत में ही हुआ और यहीं वो पला बढ़ा, तो उसका स्टेटस रेजिडेंट नेशनल ऑफ इंडिया होगा। अब बड़े होकर आईआईटी से पास करके वो यूके में इनडेफिनिट पीरियड के लिए नौकरी करने चला जाता है, तो इनडेफिनिट पीरियड के लिए भारत से बाहर जाने के कारण उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। और यूके में रहते रहते अगर राम सागर वहीं की सिटीजनशिप लेकर वहीं सेटल हो जाता है तो उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट से बदलकर पीआईओ हो जाएगा बाय द पॉइंट ए। और अगर राम सागर की शादी नूरजहां से हो जाती है तो पॉइंट सी के कारण नूरजहां का स्टेटस भी पीआईओ हो जाएगा। अब राम सागर और नूरजहां के एक बेटी होती है तुलसी। तुलसी का स्टेटस भी पॉइंट बी के कारण पीआईओ हो जाएगा। और अगर बड़ी होकर तुलसी यूके के ही एक सिटीजन बॉब सागर से शादी कर लेती है, तब भी पॉइंट बी के कारण तुलसी का स्टेटस पीआईओ ही रहेगा। अब अगर तुलसी और बॉब सागर के एक बेटा होता है पारस सागर, तो पॉइंट बी के कारण इसका भी स्टेटस पीआईओ ही रहेगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाते हैं वो भी भारत में एनआरआई अकाउंट खुलवा सकते हैं।